हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियोस में 155 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपनी इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से जो महासागरीय द्वीप नहीं है वह है मालागासी। मालागासी एक महासागरीय द्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है ग्रीनलैंड। और अब हम जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर है? फ्रेंड्स, अंटार्कटिका के ऊपर। आपको याद रखना है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि संसार की अधिकांश वर्षा संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, जिस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है वह क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। और फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा जिस रूप में होती है वह है संवहनी वर्षा। संसार की अधिकांश वर्षा संवहनी वर्षा के रूप में होती है। संवहनी वर्षा सर्वाधिक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सालों भर वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप में विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं वह है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो विवाद है वह जिस द्वीप को लेकर है वह द्वीप है कच्चा टिबू द्वीप। कौन सा द्वीप है फ्रेंड्स? कच्चा टिबू द्वीप है, जिसके कारण भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं उन पर जब भूमिगत जल प्रवेश करता है
तो वो चट्टानें घुलकर निक्षेपित होकर जिन आकृतियों का निर्माण करती हैं उन आकृतियों को स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है टुंड्रा प्रदेश। आप याद रखेंगे कि विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्ते कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। आप याद रखेंगे कि दस्ते कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ईरान में स्थित है दस्त-ए-कबीर मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दक्षिणी अंडमान में। आप याद रखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि जिस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है वह महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर का तट नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सागर है जिसके तट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस सागर का तट नहीं है वह है सारगैसो सागर। फ्रेंड्स, सारगैसो सागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसमें तट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, सागर और महासागर में अंतर होता है। आपको याद रखना है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है वह है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है और यह अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आप याद रखेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, जो कि कहाँ पर है? जो कि है प्रशांत महासागर में। और यह किसके बीच है? तो यह अलास्का और यूरेशिया के बीच स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? फ्रेंड्स, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और ये किस महासागर में बहती है? तो आपको याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक गर्म जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस जलधारा का प्रभाव हमारे भारत के मानसून पर भी पड़ता है, इसलिए आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से जिस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है वह है एल नीनो जलधारा। कौन सी है फ्रेंड्स? एल नीनो जलधारा, जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गहरा नीला रंग होने के कारण जिस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली जलधारा कहते हैं वह है क्यूराइल जलधारा।
कौन सी जलधारा है फ्रेंड्स? क्यूराइल जलधारा को जापानी लोग जापान की काली जलधारा के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हम्बोल्ट धारा एक शीत समुद्री धारा है जो कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर और दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम्बोल्ट जलधारा एक शीत समुद्री धारा या फिर ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो फ्रेंड्स हमने अपनी इस वीडियो में ज्योग्राफी के 180 बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।